ज्योतिष विज्ञान का संबंध पर्यावरण से भी है क्या? इस बढ़ती गर्मी का भी कोई कारण ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा है क्या? तो सीधा सीधा ज्योतिष विज्ञान का संबंध हमारी प्रकृति से है। 30 साल पहले अगर हम जाएं, अगर 30 इयर्स पहले देखें तो जो टेम्परेचर था या जो एनवायरनमेंट था हमारे आसपास वो टोटली चेंज था। क्या ज्योतिष में कोई उपाय करेंगे जिससे कि गर्मी कम हो जाए? तो जो लोग मीन राशि के हैं वो अपने घर में नीम का पौधा लगाएं। नीम का पेड़ हम कहते हैं बीमारियों को कम करता है। मतलब ये मान के चले कि जो भी पेड़ लगाया जा रहा है, जो पौधा लगाया जा रहा है, जिस राशि के अंतर्गत लगाया जा रहा है, उसको लगाने से उसको लाभ होगा। नेचर जो है वो टेस्ट जरूर लेता है कि आप कितना अपने मन से उस काम को कर रहे हैं। ज्योतिष विज्ञान का संबंध पर्यावरण से भी है क्या? इस बढ़ती गर्मी का भी कोई कारण ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा है क्या? इसी बारे में बात करते हैं संगम टॉकीज में आचार्य चंचल से। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार सर। ज्योतिष और पर्यावरण का भी कोई संबंध है क्या? सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी कि आपने इतना अच्छा टॉपिक उठाया है जो आज के इस परिस्थिति में बहुत ज़रूरत है उसकी। हाँ जी सर, ज्योतिष का ना केवल पर्यावरण से बल्कि हर एक चीज़ से संबंध है, क्योंकि पंच तत्व का जो फॉर्मूला है या जिन पंच महाभूतों की बात करते हैं, आप में, मुझ में, प्रकृति में, हम सब उन पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं। तो सीधा सीधा ज्योतिष विज्ञान का संबंध हमारी प्रकृति से है। यदि हम बात करें प्लैनेट की, जो हम ग्रह कहते हैं, सूर्य और मंगल को अग्नि कहा गया, शनि को वायु कहा गया, मरकरी को आपका पृथ्वी तत्व कहा गया और बृहस्पति को आकाशमंडल से जोड़ा गया है। तो प्रकृति की हर एक चीज़ ज्योतिष के जो अंडर आती है, तो सीधा सीधा प्रकृति के साथ हमारे ज्योतिष का संबंध है। और यही जो ग्रह हैं, यही जो प्लैनेट हैं, वो हम सबको रूल करते हैं। इनकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो इफेक्ट है आपको हर कहीं देखने को मिल जाएगा। इस बढ़ती गर्मी का भी संबंध है? जो अभी इतनी गर्मी, पहले पिछले कुछ सालों से जो गर्मी बढ़ती जा रही है, इस गर्मी असहनीय गर्मी हो जा रही है। अब अप्रैल के महीने में भी देखो टेम्परेचर 40 के ऊपर जा रहा है। क्या इसका भी संबंध कुछ ज्योतिष विज्ञान से है? बिल्कुल सर, यहाँ जो बात है वो देखो, मैंने पहले भी कहा कि हर एक चीज़ पर प्रकृति का प्रभाव आता है। तो जो गर्मी अभी आपकी बढ़ रही है, दिनों दिन बल्कि और बढ़ती जा रही है, तो सीधा सीधा हमारे प्लैनेट इस गर्मी पर भी अपना असर दिखा रही हैं। 30 साल पहले अगर हम जाएं, अगर 30 इयर्स पहले देखें तो जो टेम्परेचर था या जो एनवायरनमेंट था हमारे आसपास वो टोटली चेंज था। अभी आपके शनि धीरे धीरे जो हैं पाइसेस में एंटर कर चुके हैं और मीन राशि में हाँ जी, मीन राशि में। और आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी सी और कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी। जैसे आजकल हम सुनने को भी मिल रहा है कि भैया बहुत सारी जो राशि ग्रह हैं वो आकर मीन राशि में बैठ गए हैं इकट्ठा होके। और उसके साथ अगर मैं बात करूं, चैत शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का जो चार्ट बन के आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग या काफ़ी अच्छा नहीं है। जब भी किसी भी साल में शनि राहु का कॉम्बिनेशन होता है, बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करते हैं, मतलब राशि परिवर्तन क्या, टॉरस से जमनाई की तरफ जा रहे हैं, तो वो एक परिवर्तन का युग होता है। बड़े बड़े परिवर्तन आपको आसपास में देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक गर्मी की बात है तो ग्लोबल वार्मिंग वो प्रकृति से सीधा सीधा जो छेड़छाड़ की गई है, जो वायु तत्व को डिस्टर्ब किया गया है, उसका रिजल्ट है। तो इसका निवारण कैसे होगा? क्या ज्योतिष में कोई उपाय करेंगे जिससे कि गर्मी कम हो जाए? सर, ज्योतिष में निवारण का क्या है कि जब भी क्लाइंट कोई आता है आपसे पूछने के लिए, कंसल्टेशन लेने के लिए, तो हम क्लाइंट को सजेस्ट करते हैं मंत्र चैंटिंग कीजिए या रेमेडी बताते हैं। तो इस रेमेडी में अगर हम क्लाइंट को सजेस्ट करें कि वो अपने नक्षत्र के अकॉर्डिंग, अपने राशि के अकॉर्डिंग या जो दशा चली हुई है उस दशा के अनुसार उस प्लैनेट का जो प्लांट है, जो पौधा है, उसको प्लांट कर दे, उसकी देखभाल करें। यहाँ मीन राशि की बात हो रही है, तो जो लोग मीन राशि के हैं वो अपने घर में नीम का पौधा लगाएं। घर में नहीं लगा सकते तो आसपास में लगा के उसकी देखभाल करें। विद इन 40 डेज़ आपको अपने पर्सनालिटी में खुद ब खुद चेंज आने दिख जाएंगे या अनुभव करोगे आप। कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो वो कम होने लग जाएंगे। इसी प्रकार से हर एक राशि, हर एक नक्षत्र और हर एक ग्रह के
आपको अलग अलग जो प्लांट्स हैं या पौधे हैं वो बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में। तो क्या मेरे नीम का पेड़ लगाने से या किसी भी मीन जाति की जिसकी राशि मीन है उसके पेड़ लगाने से पर्यावरण पर फर्क पड़ेगा? देखिए, नीम का पेड़ हम कहते हैं बीमारियों को कम करता है, ठीक है। जितने भी बैक्टीरिया या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको रिमूव करता है ये। तो जब हम नीम के पौधे को प्लांट करते हैं, और करें कहाँ, वायव्य कोण में लगाइए। जब वायव्य कोण में आप नीम को प्लांट अच्छा, करो, इसकी भी दिशा है कि किस दिशा में लगाना है? हाँ जी, कौन सा हर पेड़ चीज कौन की सी एक दिशा है? होती है। हम किसी भी प्लांट को उठा के कहीं भी नहीं लगा सकते। अगर आप उसको ज्योतिष के दृष्टिकोण से अगर उस प्लांट को प्लांट करना चाहते हैं, रैंडमली हम कहीं भी लगाते हैं, फॉरेस्ट में कोई दिशा नहीं होती, या हम वाटिका बनाते हैं उसमें कोई दिशा नहीं होती, लेकिन किसी पर्पस के लिए अगर आप किसी प्लांट को लगा रहे हो तो फिर आपको दिशा के बारे में सोचना पड़ेगा। वायव्य कोण में आप अपनी तुलसी लगाइए, नीम का पेड़ लगाइए, तो वहाँ जब हम इस प्लांट को, रीज़न क्या है वायव्य कोण में प्लांट लगाने का, कि जब हवा चलेगी तो उस हवा के साथ उस प्लांट के जो वायु है वो उस एनवायरनमेंट को आपके जो पॉल्यूशन है या पॉल्यूटेड है या जो बैक्टीरिया फैले हैं उनको कम करना शुरू कर देगी। तो सभी जैसे सभी हमारी 12 राशियां हैं तो सभी राशियों का एक पेड़ है, एक जैसा आपने बताया अभी। जी जी। तो क्या हमें किसी की कोई राशि है और उसको फल अच्छा नहीं मिल रहा है या कमज़ोर राशि है, तो क्या ये संभव है कि कोई उस राशि का पेड़ लगा के वो अपनी राशि को मजबूत कर सकता है या अपने कुछ बड़े जो उसके साथ बहुत अच्छी घटनाएं नहीं घट रही हैं उनको कुछ अच्छा कर सकता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ बिल्कुल है सर। देखिए, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी का फंडा है जिसको हम वनस्पति तंत्र से भी जोड़ते हैं जी। हर प्लांट को जब हम लगाते हैं किसी भी प्लांट को, तो एक सेवा भाव हम में स्वतः ही आ जाता है। और सेवा भाव से जब हम किसी चीज़ से जुड़ते हैं, रीज़न क्या होता है कि जब कोई भी रेमेडी की जाती है तो कहीं ना कहीं आपका सेवा भाव और आप कितना उस पर बिलीव करते हो, आपका बिलीव उस चीज़ को जो है पॉजिटिविटी में चेंज कर देता है। आप पौधा लगा लें और आप विश्वास ही ना करें कि इससे मेरी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी या ये एक रेमेडी है मैं कर रहा हूँ उससे मुझे कोई फल मिलेगा, जब तक आपका फेथ नहीं होगा आप नहीं उस चीज़ को कर पाएंगे। तो सिर्फ प्लांट लगाने से नहीं, उस प्लांट को लगाना है, उसमें फेथ करना है, साथ में उसकी देखभाल करनी है, मतलब उसकी पूरी सेवा करनी है, सेवा, खाद हाँ पानी जी, सब उसका खाद ध्यान पानी, रखना है, धूप जानवरों से में नहीं बचाना। रखना है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस तरह मतलब समस्याएं उसकी जो है उस राशि की कुछ कम हो जाएंगी या काफी हद तक कम हो काफी हद जाएंगी। तक और solution मिल इसका क्या रिजल्ट जो है वो आदमी को कितने दिनों में, जातक को कितने दिनों में देखने को मिलेगा कि उसने एक पेड़ लगाया, सपोज उसने तुलसी का पौधा लगाया, तो उसके बाद वो सेवा भी पूरे मन भाव से करे, तो उसको कितना समय लगेगा कि उसको महसूस हो कि उसके जीवन की कठिनाइयाँ कुछ कम हो गई? विद इन 40 डेज एक मिनिमम टाइम पीरियड दिया जाता है। 40 दिन में आपको जो है असर दिखना शुरू हो जाता है। 15 से 20 दिन में कहूँगी, क्योंकि मैं जब तक कोई रेमेडी किसी के साथ शेयर करती हूँ या बताती हूँ तो पहले मैं खुद पे उसको अप्लाई करती हूँ। होता है कि साइकोलॉजी काम करती है हर जगह। आप किसी भी चीज़ से जब बन जाते हैं ना और ये सोचते हैं मेरी प्रॉब्लम कम हो गई, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम आपने लगाया पौधा, वहाँ आप सोचने लगे कि मैंने ये प्लांट किया है तो मेरी चीज़ लाइफ में पॉजिटिविटी इन्हेंस होगी। तो आपका माइंडसेट कहाँ हुआ कि प्रॉब्लम्स कम हो रही हैं, तो प्रॉब्लम्स कम होना शुरू हो जाती हैं। अगर हम पौधा लगा के भी ये दिमाग में रखेंगे कि भाई हेल्थ इशू आ रहे हैं, हमें तो ये होगा, हमें तो वो होगा, नहीं। जब तक आप बिलीव के साथ, फेथ के साथ उधर अपना माइंड डाइवर्ट नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी, क्योंकि अफर्मेशन का रोल भी यहाँ आ जाता है। हम जो सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ होती हैं। अगर आप एज्यूम करेंगे या पास्ट देखेंगे, पीछे अगर हम सोचें, तो हमने अपनी लाइफ को एज्यूम किया होता है जो हम प्रेजेंट में जी रहे होते हैं। इसलिए कहा जाता है ना, अच्छा सोचो, अच्छा बिलीव करो, अच्छे विश्वास के साथ आगे बढ़ो, तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो इस मतलब देखिए, इंसान के जीवन में बहुत सारी समस्या, जैसे किसी की बेटी का विवाह नहीं हो रहा, किसी को आर्थिक तंगी है, किसी के घर में कोई बीमार है, तो क्या मैं सपोज किसी ने भी एक अपनी राशि का पेड़ लगाया, तो वो तो पर्टिकुलर सारी समस्या तो नहीं होंगी, किसी कोई एक होंगी, किसी के पास 2 होंगी, तो क्या वो सबके लिए एक ही पेड़ काफ़ी है कि एक पेड़ लगा दिया उस राशि का, अब उसको वो सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी? देखिए, हर जैसे शादी की अगर किसी की बात करें तो शादी में अधिकतर हम कहते हैं केले के पेड़ की पूजा कीजिए, केले की जड़ को धारण कीजिए, क्योंकि जो केले का पेड़ है उसको गुरु बृहस्पति से जोड़ा जाता है। मूल क्या हुआ उसका, जड़ हुआ। हम कई बार जड़ भी पहनने को बोलते हैं कि जड़ पहन लीजिए। एक और बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी, हम जो महंगे महंगे रत्न पहनते हैं, एक्सपेंसिव रत्न पहनते हैं,
अगर हम मात्र किसी संबंधित प्लांट की जड़ को धारण कर लेते सही समय और मुहूर्त पर, तो वो किसी जो एस्ट्रोलॉजर से रतन, पूछ के, किसी हाँ जी, पूछना ज्योतिषाचार्य से आपको पूछ के ज्योतिषाचार्य से पड़ेगा। कि कब पहनना है, कितना पहनना है, या उसमें भी कुछ ग्राम होते हैं कि कितनी नहीं जड़ नहीं, वो लगाएंगे? आपको जो भी आपके ज्योतिषाचार्य हैं आप उनसे पूछिए, वो आपको सलाह देंगे, क्योंकि उसको जड़ को लाने का, मूल को लाने का भी एक विधान है। जाके ये नहीं कि हमने जड़ निकाली और धारण कर ली, नहीं, उसका एक विधान होता है। पहले आपको रिक्वेस्ट करनी, जैसे घर में भी हम किसी मेहमान को बुलाते हैं तो पहले उसको इनविटेशन दे के आते हैं, फिर आता है, उसकी आओ भगत करते हैं, फिर बिठाते हैं। तो वही सेम इस मूल के साथ है, जड़ के साथ है, कि जिस जड़ को हम किस कारण से धारण कर रहे हैं। शनि का सब्स्टिट्यूट, शनि के लिए हम नीलम बताते हैं, नीलम बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो वहाँ हम कहते हैं भैया आप शमी की जड़ धारण कर लीजिए। पर नीलम तो कहते हैं हर एक को सूट भी नहीं करता है, कोई उसको पहन यही- के यही उसी मेरे किसी कुंडली में अगर नीलम पहना किसी ने और उसको सूट नहीं किया तो उसको फायदे की जगह नुकसान भी देता है नीलम, ऐसा सुनने में आया। नहीं नहीं, होता भी ऐसा है, क्योंकि नीलम एक तो एक्सपेंसिव स्टोन है और हर किसी को सूट नहीं होता, क्योंकि शनि देव है ना, मेहनत कराएंगे, स्ट्रगल कराएंगे, कर्म कराएंगे। तो ऐसे केसों में जहाँ डाउट हो कि स्टोन क्या हमें सूट हो रहा है, और सबसे बड़ी बात तो कि ओरिजिनल मिल रहे हैं हमें, तो आप जब किसी प्लांट की मूल, मतलब उसकी जड़ धारण करते हैं, आपको वही रिजल्ट मिलता है और कुछ नेगेटिव असर नहीं मिलता कि हमने धारण किया तो कुछ हो जाने से। मैं बहुत बार सुनती हूँ कि मैम हमने नीलम पहना था, हमारा ये लॉस हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया। हालांकि कारण कुछ और होते होंगे, लेकिन जो लेमैन है वो, उसका माइंड इतना सेट हो चुका है कि स्टोन हमने पहना था, उसका हमें नेगेटिव असर मिला है। कुछ ग्रह आपके चल रहे हो, दशा क्या चल रही हो, लेकिन जब आप जड़ या मूल धारण करते हो तो आपको इनका कोई भी नेगेटिव असर नहीं मिलेगा। इवन आप प्रकृति की एक सेवा कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स से हम जो लेते हैं ना, वही यूनिवर्स हमें देता है। उल्टा कहते हैं ना कि जो हम देंगे वही हम मिलेगा। एक पौधा लगाने से सिर्फ हम पौधा प्लांट करके अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं कर रहे, हम मदर नेचर को भी सर्व कर रहे हैं, प्रकृति का भी संरक्षण कर रहे हैं। कि जब एक पौधा प्लांट हुआ, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो ब्रीदिंग इशू जो हैं लोगों के, वो कम होना शुरू हो जाएंगे, बारिश ज़्यादा होने लग जाएगी। घूम फिर कर वही प्रकृति के 5 तत्वों से अब जुड़ जाते हैं। मतलब ये मान के चले कि जो भी पेड़ लगाया जा रहा है, जो पौधा लगाया जा रहा है, जिस राशि के अंतर्गत लगाया जा रहा है, उसको लगाने से उसको लाभ होगा, वो उसकी सेवा करे, उसके पूरा ध्यान रखे लगाने के बाद। अच्छा, यहाँ पे आचार्य जी एक और जिज्ञासा मेरे मन में आती है कि जैसे मैंने पेड़ लगाया, शहरों के अंदर क्या अमूमन हम लोग सुबह पेड़ पे पानी दिया, शाम को दिया, फिर अपने काम वाम पर चले गए। इस बीच में अगर किसी वजह से कोई, शायद जैसे लोग शरारती भी होते हैं, बच्चे भी शरारती होते हैं, उस पेड़ का नुकसान कर देते हैं, पेड़ उखाड़ देते हैं या पौधा उखाड़ देते हैं, तो उसका कोई बुरा इफेक्ट भी पड़ेगा क्या हम पे? नहीं, उसका कोई बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आजकल हम मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं, तो एक तो जगह नहीं होती, और कहीं प्लांट भी करे तो ये इंडिकेशन होता है कि आपका प्लैनेट जो है वो आपको अभी नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है। जैसे अगर आपके प्लैनेट में इम्प्रूवमेंट होगी आपके रेमेडी से, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी। अगर वो प्लांट कहीं से डैमेज हो रहा है, वो पौधा कहीं से डैमेज हो रहा है, कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो उस प्लांट की नेगेटिविटी आपके ऊपर उतना ही है। जैसे ही वो अगर आपका सही हुआ, दशा ठीक हुई, आपका जो प्लांटेशन का तरीका तो क्या है, अगर सपोज एक बार उखड़ गया, किसी ने उसको डैमेज कर दोबारा दिया, तो लगा हम लीजिए। दोबारा लगा सकते हैं ना? दोबारा लगेगा, ऐसा तो नहीं है कि एक बार लगाने के बाद हमने कह दिया जी अब नहीं लगाएंगे, जो कि हमें फेवर नहीं कर रहा, ऐसा तो मन में नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं। वो असर ही तब करेगा जब आपकी दशा सुधरने लगेगी, क्योंकि ऐसे टेस्ट लेती है प्रकृति ना, नेचर जो है वो टेस्ट जरूर लेता है कि आप कितना अपने मन से उस काम को कर रहे हैं। ये नहीं हमने लगाया, उखड़ गया, चल भाड़ में जाए, मुझे दोबारा नहीं लगाना, नहीं, आप उसको दोबारा कीजिए, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। तो 40 दिन कम से कम लगेंगे, 40 days कम से 40 कम। डेज जैसा आपने हमें बताया। तो अभी जो है, जैसे अब प्लांट्स गमले में लग गए, लोगों ने लगा दिए, अब एक घर में कई सारे प्राणी रहते हैं, जैसे माता पिता हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, मतलब अमूमन 4 तो हैं ही, बिल्कुल 4 लोग तो हैं ही घर के अंदर। तो सबके अलग अलग लगाने पड़ेंगे राशियों के हिसाब से, या घर में एक छत के नीचे हम जो है एक ही राशि के, उससे जो मतलब प्रमुख आदमी है घर के अंदर, उसको उसी की राशि के हिसाब से अगर हम कोई पौधा लगा ले तो पूरे घर का जो है उसमें माहौल ठीक हो जाएगा? नहीं नहीं, एक लगाने से पूरे घर का माहौल नहीं सही होगा। कारण क्या है कि प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है, जो ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो उस पौधे को लगाए, उसकी प्लांटेशन करे, उसकी देखभाल करे। और जब कई बार होता है कि अगर हम पीपल का किसी को सजेस्ट करेंगे
तो पीपल को लेके लोगों के दिमाग में बहुत नेगेटिव चीजें आती हैं कि वहाँ नेगेटिव घर पे लगाना भी नहीं चाहिए, लोग कहते हैं घर के आसपास हाँ, भी पीपल लगाना भी नहीं चाहिए, और घर के आसपास भी नहीं लगाना चाहिए, लोग कहते हैं दूर लगाओ घर से पीपल के पेड़ को। और हालांकि पीपल ही एक ऐसा पौधा है जो दिन और रात दोनों टाइम पे आपको ऑक्सीजन देता है। तो तब क्या करेंगे, एक छोटे से पौधे की देखभाल कीजिए 4-5 साल, और जब 4-5 साल का हो जाए किसी अच्छी जगह पे जाके किसी तीर्थ स्थान पर जाकर किसी खुली जगह पे जाके उसको प्लांट करा दीजिए। और जो आपका प्रश्न था कि क्या सबके अलग अलग लगाएं, जिसको ज़्यादा तकलीफ है, मान लीजिए आप घर के हेड हैं, आप कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आप अपना लगाइए। बच्चों के जो प्लानट है वो माँ बाप के अकॉर्डिंग चलते हैं, जब तक वो पेरेंट्स के अंडर है तब तक वो माँ बाप पे चलेंगे। आपने सुना भी होगा कि पहले 4 साल हम कहते हैं कि बच्चे की माँ का चार्ट बच्चे पे काम करता है, फिर पिता का करता है, फिर 4 साल उसके प्रारब्ध जो उसका पिछला जन्म रहा है। 12 साल के बाद किसी भी बच्चे की कुंडली को देखा जाता है कि तब तक तो वो पेरेंट्स के अंडर है। तो उस केस में जो मेन पर्सन है घर का, जो मेन हेड है, वो लगाएं अपना। तो हम ये मान के चले कि अभी अगर जो मेन आदमी है परिवार में, जो प्रमुख है, उनके राशि के हिसाब से हम पेड़ लगा सकते हैं, उनके राशि और के तो हिसाब थोड़ा से उसका सकारात्मक असर रहेगा। तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी राशि के लिए कौन सा पेड़ है? देखिए, हर राशि के अलग अलग पेड़ बताए, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि मीन का जो है नीम है, जामुन होता है, आक होता है आपके सूर्य का, गुड़हल होता है शुक्र का। तो ऐसे हर राशि के भी अलग अलग प्लांट होते हैं। अभी इतना एकदम से मुझे बताने में भी थोड़ा समय लगेगा। मतलब इसमें हम ये मान लेते हैं कि जैसे जिसके पास वो अपने कोई निजी ज्योतिषाचार्य है, वो उनसे उसको राय ले सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके ऊपर या आपके साथ संपर्क कर सकते हैं, आपके नीचे दिए हुए नंबरों पे आपको कॉल करके आपसे पता किया जा सकता है कि किस तरीके से जो है हम इसको आगे कौन सा पेड़ कब लगाना चाहिए। अच्छा, इसमें एक प्रमुख बात जो अभी आजकल के समाज में जो देखने को मिल रही है कि जो युवा है उसका मन बहुत अलग हो गया है। वो कहता है कि नहीं, ज्योतिष नहीं है, कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा, जो कि उसने देखा अपने जीवन में कि बहुत सारे उपाय करने के बाद में कुछ लोगों के साथ कुछ खास अच्छा नहीं हुआ। तो क्या हम उनको युवाओं के हिसाब से, उम्र भी है क्या इसके अंदर, हम युवाओं को भी कह सकते हैं कि आप पेड़ लगाओ? पौधा तो आप एक बच्चे से भी प्लांट करा सकते हैं, एक बुजुर्ग से भी करा सकते हैं, यंगस्टर से भी करा सकते हैं। बल्कि यंगस्टर जो कॉलेज गोइंग और स्कूल गोइंग जनरेशन है हमारी, उनको अगर हम कहेंगे भाई मंत्र चैंट कर लो, तो वो घंटों बैठ के मंत्र चैंट नहीं कर सकता। अगर एक रूल लगा दे कि आपको हर सैटरडे संडे, नॉर्मली हमारे जो भारतीय समाज में होता है कि ट्यूसडे और सैटरडे हम लोग मंदिर जाना प्रेफर करते हैं। मान लीजिए बच्चा नहीं जा सकता ट्यूसडे एंड सैटरडे मंदिर, या उसके पास उसका टाइम शेड्यूल ही इतना टाइट होता है, सुबह 7 से बेचारे 3 बजे तक स्कूल होते हैं, फिर ट्यूशन्स होती हैं, फिर उनकी और एक्टिविटीज़ होती हैं, तो केवल एक पौधा लगवा दीजिए और उसकी देखभाल उसको करने के लिए बोलिए। अच्छा, कोई पौधा बड़ा हो गया, अब जैसे आम का पेड़ भी क्या किसी की राशि में आता है? हाँ, आम का पेड़ आता है। तो क्या अगर उसमें से कोई आम का जब फल आएंगे, जब बड़ा हो जाएगा, तो उसमें आम का कोई तोड़ के खाता है, तो उसका कुछ नुकसान होगा या फायदा होगा? उसका आपको बेनिफिट ही होना है। अगर आपके पौधे में फ्रूट आ गया या फूल आ गया, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि आपका क्या उसे कोई तोड़ के ले जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आपको उसकी केयर क्या करनी है कि उसको कोई वैसे उखाड़े ना, डिस्ट्रॉय ना हो। तो पहली बात तो ये देख लीजिएगा, अगर आपका प्लैनेट डिस्टर्ब है तो वो पौधा ग्रो करेगा ही नहीं। जब ग्रो करेगा, जब आपका जो प्लांट डिस्टर्ब नहीं होगा और आपको सपोर्ट करने लग गया, आपका चार्ट या आपकी दशा सपोर्ट करने लग गई, तो प्लांट तभी आपको जो है हेल्प करेगा या उसकी ग्रोथ आपको दिखेगी। आपने अभी बताया कि आम में अगर फ्रूट आ जाते हैं, आम का पौधा, तो ये रेमेडी हमारे शास्त्रों में उन लोगों को बताई जाती है जिनके घर में पुत्र संतति नहीं होती या जिनके बेटियां होती हैं। आज नॉर्मली देखा जाता है कि हर घर में 2 बेटी 3 बेटियां हैं। तो हमारे शास्त्र में एक विधान कहा गया है कि जिसके घर में पुत्र संतति नहीं, अगर वो आम के 5, 10, 11 ऐसे पौधे लगा देता है, उनकी टेक केयर करता है, तो वो एक पुत्र संतति के बराबर उसको माना जाता है। तो अभी जैसे पेड़ राशियों के हिसाब से पेड़ है, राशियां बनती हैं नक्षत्रों से जी। तो क्या नक्षत्रों के अलग पेड़ होते हैं, ये नक्षत्रों, जो कि एक, जहाँ तक मुझे पता है कि एक राशि में 4 चरण होते हैं, तो किस तरीके से हम उसको करते हैं, कैसे, क्या नक्षत्रों के पेड़ अलग होते हैं? हाँ जी, देखिए हमारा क्या है, 360 डिग्री पर हम मानते 360 डिग्री पे जो हमारा भय चक्र बना हुआ है, उस भय चक्र में से 13-20 की एक राशि है। 13-20 में से भी 3-20
3-20 के आपके 4 चरण होते हैं नक्षत्रों के। तो वो 4 चरण में एक राशि में आपके 9 चरण लगभग आ जाते हैं। तो 27 नक्षत्र कहे गए हैं। एक हमारा नक्षत्र होता है अभिजीत। अब यहाँ सबसे पहले केतु का नक्षत्र आ जाता है। तो केतु के लिए हम कुशा की बात करते हैं, जिसको अगर आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उसको हम डाब का पौधा कहते हैं। फिर आपका सूर्य का नक्षत्र आ जाता है। सूर्य का जो नक्षत्र होगा उसके लिए आग का पौधा कहेंगे। तो इसी प्रकार जो हमारे 27 नक्षत्र हैं, उन 27 नक्षत्रों के अलग अलग पेड़ पौधे बताए गए हैं शास्त्रों में। आप किसी भी ज्योतिषाचार्य से जो आपके नियर बाय हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, वो आपको इस विषय में गाइड करेंगे। और वो भी ना गाइड करें तो आज की डेट में गूगल पर हर चीज़ अवेलेबल है। आप वहाँ से देखिए, अपना जन्म नक्षत्र उठाइए और अपने जन्म नक्षत्र का पौधा लगाइए। ये आपकी बीमारियों में बहुत मदद करता है। जब आपको हेल्थ इश्यू हो, अब कौन सा पौधा या कौन से नक्षत्र का पौधा उठाएं या कौन सी राशि का पौधा उठाएं, कौन से ग्रह का उठाएं, ये सारी चीज़ें आपके चार्ट से पता चलती हैं। जन्म नक्षत्र का पौधा जो मैं आपको कह रही हूँ, उसका कारण ये है कि जन्म नक्षत्र जब भी हमें हेल्थ इश्यू होते हैं तो हम कहते हैं भाई अपना जन्म नक्षत्र देखो और वो किस प्लांट से रिलेशन बना रहा है, उस प्लांट को आप ग्रो करो, तो आपके हेल्थ इश्यू जो हैं वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। तो अलग अलग नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्र हाँ हैं, जी। तो 27 तरह के पौधे होते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी जानकारी जो है सभी ज्योतिषी सारे दे सकते हैं कि कौन से जी, नक्षत्र बिल्कुल। के लिए कौन सा पौधा है। तो क्या राशि का पेड़ लगाने ज़्यादा ठीक होता है या नक्षत्र का पेड़ ज़्यादा? देखिए राशि क्या या है, दोनों के पेड़ सेम होते हैं, मतलब एक ही पेड़ होते हैं जो नहीं राशि नहीं का और अलग नक्षत्र अलग का होगा? होते हैं। राशि क्या है, राशि हमारा मून साइन हुआ जो हमारी पर्सनालिटी को रूल करता है। तो जब आपको अपने व्यक्तित्व के अंदर अपनी पर्सनालिटी में चेंज चाहिए तो आप अपनी राशि को लगाइए। जब आपको अपना चंद्रमा बैलेंस करना है, आपके मून को सुधारना है, अपने विचारों को सुधारना है या अपने इमोशंस को आपने देखना है, तो अपनी राशि को उठाइए। और जब आपको बीमारी है, हेल्थ इशू है, तो आपने नक्षत्र को देखिएगा। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो नक्षत्र को देखिएगा। और अगर आप राशि का पौधा एक लगा के उसकी सेवा भी कर लेते हैं तो मुझे नहीं लगता उसमें कोई बुराई है। नक्षत्र का भी लगा लें और राशि का भी लगा लें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तरीके से आप मदर अर्थ को सेव कर रहे हो। इसको गमले में लगा रहे हैं या जमीन में लगा से कोई फर्क नहीं पड़ता? वो कोई फर्क क्योंकि आज नहीं की डेट पड़ता। में सब मैक्सिमम शहरों के अंदर लोग तो फ्लैटों में ही रह रहे हैं। हाँ जी, इवन मैंने क्या किया हुआ है कि जो ये फ्लैट कल्चर ही होता है, तो मैंने खुद अपने घर की छत पे ऑलमोस्ट 27 नक्षत्रों के पौधे प्लांट किए, जिसको मैं नक्षत्र वाटिका कहती हूँ। अच्छा, सारे के सारे आपने अपने हाँ घर जी। पे लगा रखे हैं, चाहे वो आपकी राशि के हैं या नहीं, नहीं इससे फर्क है या नहीं है, वो मतलब- मैंने सिर्फ एक कॉमन कि ठीक है हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। पेड़ पौधे लगाना कभी गलत नहीं होता, क्योंकि कई बार क्या होता है वास्तु में कहते हैं आपने उस डायरेक्शन में पौधा लगा दिया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, आपने वहाँ डायरेक्शन में लगा दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सिर्फ बिना किसी रेमेडी के सोचे किसी काम को कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देता। और ग्रहों के पास इतना टाइम नहीं है कि आपने पौधे लगा दिए तो आपको डिस्टर्ब करने आ जाएंगे। आप यूनिवर्स को, प्रकृति को एक अच्छी गिफ्ट दे रहे हैं, ये सोच के काम कीजिए। हाँ, ये तो आप ठीक कह रही हैं कि पौधे कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। हम कुछ भी काम करेंगे पर्यावरण के लिए और अच्छाई के लिए काम करेंगे तो उसका हमें फल अच्छा ही मिलेगा। इसमें जब मेरे मन में एक और जिज्ञासा आ रही है कि अगर जैसे नक्षत्र के, अगर जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नक्षत्रों के पेड़ जो है हम लगा लें और पौधों की जड़ से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम रत्नों की वजह से, तो क्या जो नक्षत्र के पेड़ हैं उनका भी रत्नों की तरह इस्तेमाल हो सकता है उनकी जड़ों का, या वो राशि के पेड़ों के ही जड़ों का इस्तेमाल होगा रत्नों की जगह? देखिए जो जड़ की बात कही मैंने, जो रत्नों के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो हम करते हैं। जो पर्टिकुलर किसी हमारे 9 ग्रह बताए गए हैं, तो जो 9 ग्रहों के जो पेड़ होंगे उनकी मूल को हम रत्न के रूप में धारण करते हैं। इट्स अ पार्ट ऑफ वनस्पति तंत्र, ये वनस्पति तंत्र का हिस्सा है। जो हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो कौन सा प्लैनेट कौन से नक्षत्र में बैठा है, कौन से चरण में बैठा है, वहाँ जाके चीज़ें फिर आपकी डिफरेंट हो जानी है। तो बेहतर यही होगा जो 9 हमारे प्लैनेट बताए गए हैं, 9 प्लैनेट्स, उनकी मूल को हम धारण करें किसी भी ज्योतिषाचार्य से पूछकर,
वो आपको उसकी विधि बता देंगे कि विधिवत उसको कैसे धारण करना है, और उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये मैं 110% आपको बोल सकती हूँ। मतलब जड़ जो हम किसी पेड़ की जड़ रतन की जगह पे पहनते हैं, जी उसको कपड़े में लपेट के बांध के कैसे भी जी जी। करके, तो उसका रिजल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे, पॉजिटिव रिजल्ट और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और उसके इफेक्ट भी ज़्यादा अच्छे होंगे। हाँ जी। तो हम लोगों को जो है रत्नों से ज़्यादा पेड़ों की जड़ों पे या पौधों की जड़ों पे ही काम करना चाहिए। वो अपने ज्योतिषाचार्यों से पूछ के उसके ऊपर बात करनी चाहिए। इसमें एक बात और आ रही है कि जैसे कुछ लोग के यहाँ कुछ, जैसे यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे जो पौधे हैं हर जगह नहीं उगते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। जो कि स्थान अलग अलग हो गए। अब कोई इस स्थान पे रहता है कि वहाँ वो पौधा उग ही नहीं सकता, तो उस विषय में वो फिर क्या करेगा, कैसे करेगा वो उसको? देखिए, उसका को फिर सब्स्टिट्यूट होता है। अच्छा, हर जैसे चीज़ रत्नों के के, सब्स्टिट्यूट हाँ, होते हैं, ऐसे ही पौधों उसका के भी भी सब्स्टिट्यूट होते हैं। हाँ। फिर इतने सारे पौधे हैं कि कोई ना कोई वहाँ ज़रूर आपको, मान लीजिए सूर्य का ही लगाते हैं तो सूर्य को रिप्रेजेंट काफ़ी सारे पेड़ करते हैं, तो कोई एक पेड़ तो आपको मिलेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नहीं होगा। मैं रुद्राक्ष की यहाँ बात करना चाहूँगी। रुद्राक्ष हमारा कुछ पर्टिकुलर एरियाज में ही मिलता है, लेकिन फिर भी जो रुद्राक्ष का फल है वो आप हर किसी को धारण करें मिलेंगे। आप जहाँ भी देखेंगे साधु संत, और आजकल तो आम जो लेमैन है वो भी आपको रुद्राक्ष पहने दिखेगा। तो इसी तरीके से फल होते हैं उनकी ड्राई, मतलब सीड्स हैं, सीड्स को हम यूज़ कर सकते हैं इस केस में। अगर आप जड़ को नहीं धारण कर पा रहे किसी कारणवश, तो उसकी सीड उठाइए। क्या, जैसे जो लोग रोज सुबह शाम अपने घर में, जैसे हम लोग अमूमन अपने घर में मंदिर बनाते हैं, हाँ जी सुबह पूजा करते हैं, शाम को पूजा करते हैं, दीपक तो जलाते हैं बड़े जी जी बना बिल्कुल। तो और जहाँ पे लोग अपने घर पे ये इस तरह के वृक्ष भी लगाते हैं, अपने कुंडली को देख के और ज्योतिषाचार्य से पूछ के, तो क्या उसके अंदर, जैसे वो घरों के अंदर आजकल कुछ नॉनवेज भी लोग खाते हैं और पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो इसका एक इफेक्ट आता है घर में, तो इसका कुछ इफेक्ट जो है नेगेटिव जाता है, तो उससे कुछ पेड़ पे भी कोई फर्क पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट का? ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पौधों पे तो नॉनवेज का कोई असर नहीं होना। वो सिर्फ हम कहते हैं जब पूजा करते हैं, मंत्र चैंट करते हैं या रुद्राक्ष धारण करते हैं, क्योंकि तब हम कहते हैं भैया प्याज लहसुन और ड्रिंक से, अल्कोहल से आप लोगों को दूर रहना है। लेकिन जब आप पौधा लगाते हो तो इन चीज़ों का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पौधे पे पड़ना है ना आप पे पड़ना है। लेकिन अगर करता है कोई, तो उसका घर पे पड़ सकता है, अगर पूजा पाठ भी कर रहा है, वो सब काम भी कर रहा है और फिर ये सब कर रहा है तो? बिल्कुल पड़ते हैं सर, क्योंकि तामसिक ऊर्जा, क्योंकि दो ऊर्जाएं हर किसी में बताई गई हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो आप जब अल्कोहल ले रहे हैं और नॉनवेज खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो माइंड है वो तो डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी थॉट्स तो डिस्टर्ब हो रही हैं, आपका ऑरा तो खराब हो रहा है। तभी कहना वेजिटेरियन बनिए। सात्विकता आपकी जो है वो कहीं ना कहीं डैमेज हो रही है। जब सात्विकता आपकी डैमेज होती है तो आपका जो सराउंडिंग है, आपका ऑरा है, वो तामसिक प्रवृत्ति का हो जाएगा। अब तामसिक प्रवृत्ति क्या होती है, आई थिंक सभी को पता होता है। एग्रेशन होना, गुस्सा होना, गाली गलौज करना, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, हाई बीपी होना, एंजाइटी होना, स्ट्रेस होना। स्ट्रेस को भी अगर साइड निकाल दूं, एंजाइटी और हाई बीपी इसके कारण बन जाते हैं। चंचल जी, आप हमारे साथ आई और आपने इतना अच्छा हमें ज्ञान दिया, और ये जो टॉपिक था ये बिल्कुल अलग हटके था। अभी तक इसके ऊपर शायद बहुत कम बात हुई है, बात हुई होगी लेकिन बहुत कम बात हुई है, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को कुछ नया सीखने को, कुछ नया जानने को आज मिला होगा। और आपने हमारा इतना समय दिया हम लोगों को इस बारे में बात करने के लिए, और हमारे दर्शकों से भी बहुत सारे अभी और सवाल भी होंगे, लेकिन वो समय समय पे आप लोगों से पूछते रहेंगे। तो आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने इतना समय दिया इसके लिए भी। और अपने दर्शकों को लिए भी बता दूं कि अगर वो कुछ और जानना चाहते हो इस विषय के अंदर, कुछ और जानकारी हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नीचे भी दिए हम लोग पर, हमें वो लिंक में शेयर कर सकते हैं अपने सवालों को, और सभी तरह के जवाब हम आपको देंगे। और चंचल जी से, आचार्य जी से पूछ के सारे जवाब आपको दिए जाएंगे। और इनसे भी आप संपर्क कर लेते हैं, तो इनका नंबर भी हमने अपने स्क्रीन पर चला रखा है, आपको यूट्यूब पे, फेसबुक पे हमारे लिंक पे मिल जाएगा। और आप चंचल जी, आप यहाँ ही, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।